हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो ये वीडियो है स्पेशल उन एस्पिरेंट के लिए जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। तो कल उनको एक गुड न्यूज़ दिया था कि वैकेंसी बहुत जल्द डिस्प्ले होने वाली है। वो कब होगी, क्या नए नियम अब की बार गवर्नमेंट लेकर आएगी, एचपीएससी लेकर आएगा, और उसके साथ साथ किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आएंगी, पेपर का जो पूरा फॉर्मेट क्या होगा और सिलेबस क्या रहेगा और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, उस पर हम सारी डिटेल से बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कि वैकेंसीज कब आने वाली हैं। वैकेंसीज हैं जो वो आने वाली हैं फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में मे बी वैकेंसी डिस्प्ले हो जाएंगी। वैकेंसी का नंबर कितना होगा, वैकेंसी का नंबर 3000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली हैं। किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, वो सब्जेक्ट में वैकेंसी सब्जेक्ट के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आएंगी वो आएंगी इंग्लिश में। इंग्लिश में 650 के आसपास वैकेंसी रहेंगी। उसके साथ साथ ज्योग्राफी है, 387 वैकेंसी रह सकती हैं। उसके बाद जो है कॉमर्स में 370, और उसके बाद केमिस्ट्री में जो वैकेंसीज आ सकती हैं वो 278। उसके बाद हिंदी हिंदी में वैकेंसी 261 आ सकती हैं। और उसके बाद है हिस्ट्री, हिस्ट्री में 150 के आसपास वैकेंसीज आ सकती हैं। ये वो 6 सब्जेक्ट हैं, ये लीडिंग रहेंगे जिसमें 2000 के आसपास वैकेंसी रहेंगी। बाकी जो अलग सब्जेक्ट है उनका नंबर थोड़ा सा कम रहेगा, बट नंबर रहेगा काफ़ी। 1000 वैकेंसीज भी ये कह लीजिए कि काफ़ी होती हैं, उनके लिए भी काफ़ी बचेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद सिलेक्शन के लिए जो पेपर है वो कितने होंगे, क्योंकि एचपीएससी का इससे पिछली बार जो हरियाणा में जो प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था वो एक ही एग्जाम हुआ था 100 मार्क्स का, वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हुआ था। और अब लेकिन अब की बार एचपीएससी ने कुछ चेंज किया है, क्योंकि जो पीजीटी की वैकेंसीज आई हैं या जो दूसरी वैकेंसीज हो रही हैं एचपीएससी के थ्रू, उसमें 2 एग्जाम हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरे अनुसार है, ये मेरा अंदाज़ा गलत भी निकल सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो एचपीएससी है वो 2 ही पेपर लेगा। फर्स्ट पेपर जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस पेपर होगा, जिसके मेंस और इंटरव्यू को लगाकर ही क्या होगा, सिलेक्शन होगा। लेकिन जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा वो उसमें क्या आ सकता है, उसको सबसे पहले तो उसमें 80% सब्जेक्ट ही रहने की संभावना है, और जो 20% है 20% में रिसर्च, हरियाणा, हिंदी और इंग्लिश में भी इंक्लूड रह सकते हैं। तो ये उसका पेपर का फॉर्मेट आपके लिए रह सकता है। जो फर्स्ट पेपर है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेकंड पेपर है वो सब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और देन सिलेक्शन। इंटरव्यू का जो रेशो होगा वो 12.5% जो हरियाणा एचपीएससी का स्टाइल है उसी के अनुसार रह सकता है। सिलेबस, अब जो सिलेबस है, अभी तक जो सिलेबस है वो हरियाणा की जो एचपीएससी की जो साइट है उसके ऊपर डाला गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस में कुछ फेरबदल होंगे, और लेकिन अभी से आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको टारगेट करके आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। क्योंकि तैयारी तो आपने शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये कह लीजिए कि वैकेंसी काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अब इसके बाद जो नए नियम क्या आए हैं कि जो एलिजिबिलिटी को लेकर अभी जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें जो नए नियम, संशोधित नियम, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन था और वो मान लिए गए थे। तो वो क्या है, उसमें से कुछ नियम हमारे सामने आए हैं, जो बातचीत से निकल कर आए हैं, न्यूज़पेपर की जो कटिंग से निकल कर आए हैं। वो ये है कि आपको 10th से लेकर और जो मास्टर डिग्री तक है उनमें क्या करना पड़ेगा कि 2 क्लास आपकी उसमें ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स हों। और इसके साथ साथ आपको पता है मास्टर डिग्री में तो आपको जो भी जनरल कैटेगरी है उसको 55% ही चाहिए। तो मास्टर डिग्री में तो क्योंकि यूजीसी नेट ही हम 55% के साथ दे सकते हैं। तो आपको क्राइटेरिया क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए कि 4 में से 2 क्लास आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स आए हों। उसके बाद अगर आपकी यूजीसी नेट है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपका यूजीसी नेट नहीं है, ओनली पीएचडी है, तो पीएचडी का क्या होगा। पीएचडी का ये रहेगा कि अगर आपका जो पीएचडी है वो 2009 और 2016 पीएचडी का जो नियम है यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार आपकी पीएचडी होनी चाहिए। और एक और नया इसमें पॉइंट आया है कि अगर आपकी मान लिया स्टडी बाहर से हुई है, आपने विदेश से स्टडी की है, तो उसमें ये नियम है कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया है या पीएचडी किया है, उस यूनिवर्सिटी का जो रैंक है, जो टॉप 500 यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की हैं वर्ल्ड रैंकिंग में, उसमें उसका नंबर होना चाहिए। तो ये अब की बार जो नए नियम लेकर सरकार आई है इसके अनुसार ही गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ये भी लागू होगा, और इसके साथ साथ 2009 2016 का जो पीएचडी का जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार कि आपकी पीएचडी किस
क्राइटेरिया में होनी चाहिए, वो भी अब डिटेल नियम अब की बार जैसे ही डिटेल नियम आएंगे, नोटिफिकेशन होगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो मोटी मोटी बातें ये हैं कि आपको अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में वैकेंसी डिस्प्ले हो सकती हैं, और ये मान के चल सकते हैं कि लोकसभा से पहले सरकार ये चाहेगी कि एक गुड मैसेज आए और आपकी वैकेंसी का कम से कम पेपर तो मतलब ये मान के चलो ले लिया जाए। तो आप तैयारी शुरू करिए, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। और इससे संबंधित कोई भी अगर आप और अपडेट आएगी तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। और एकेडमिक जोन को आप फॉलो कीजिए, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो भी अपडेट होगी वो रियल में आपको एक दम से ये कहते हैं ना अपडेट मिलेंगे।